Good morning, students. This is Vishal sir. Now we start chapter electricity. जैसा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था. We study about the electric charges and electric potential. Now electric potential. एक बार मैं थोड़ा दोबारा से बता देता हूँ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? V से. What is the electric potential? एक्चुअल में अगर हमारे पास कोई वायर होती है, सपोज A to B, उस वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो वो करंट क्यों फ्लो करता है? अब जैसे सपोज हमने एक वाटर टैप से वाटर को एक हाइट पर लेके जाना है, तो अपने आप तो वो पानी जाएगा नहीं, हमने क्या लगाना पड़ेगा? एक वाटर पंप लगाना पड़ेगा. तो ऐसे ही हमने चार्ज को फ्लो कराने के लिए एक बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमने चार्ज फ्लो कराना है इनसाइड ए सर्किट. सो ये जो बैटरी है ये कितना वर्क डन करती है? वो वर्क डन और डिवाइड बाय पॉजिटिव से नेगेटिव तक एक चार्ज को उसको लेकर जाना है कंप्लीट साइकिल में. वो चार्ज कितना है मान लो Q. तो इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. ओके. एंड द यूनिट जो हमने बातें की थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट वोल्ट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल we have an important topic that is based on a law, Ohm's law. Ohm's ने एक लॉ दिया था जिसके अकॉर्डिंग क्या है? दिस लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस V, the potential difference in a circuit is directly proportional to, this symbol is for proportional, is directly proportional to the current. So V directly proportional to I, voltage directly proportional to current. This statement is given by Ohms. Now this symbol is used for proportionality. और जब हम इस सिंबल को चेंज करेंगे इक्वलिटी में, तो यहाँ पर एक क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा इनटू करंट. एंड दैट कांस्टेंट, अगर हम इसको इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो इसको डिनोट करते हैं R से. इसकी बात भी हम बाद में करेंगे कि R क्या है. R कांस्टेंट है. एंड V इज इक्वल टू क्या बन गया? I इंटू R. तो ये फॉर्मूला भी हमने लर्न करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स. V इज इक्वल टू IR एंड दिस स्टेटमेंट इज नोन एज ओहम्स लॉ. इसी स्टेटमेंट को हम ओहम्स लॉ कहते हैं. और R जो यहाँ पे आया था, इस R का नाम है रेजिस्टेंस. अब व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होती है? अब रेजिस्टेंस होती क्या है, उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज कोई वायर है, क्योंकि जितने भी वायर्स होती हैं उनका एरिया जो है वो सिलेंड्रिकल होता है. सपोज इस वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, बैटरी और सेल. तो जैसा हमें पता है करंट इस वायर में फ्लो करेगा. कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. और इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ तुमने याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर अपोजिट because they have to go towards positive terminal. So the direction of current and the direction of electrons are opposite inside a conductor. This AB is a conductor. अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, सपोज दिस साइड, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड ही करेंगे, वो मैंने वैसे ही बाहर बनाए हैं, होते तो कंडक्टर के अंदर ही हैं. जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो जिस भी मटेरियल का वो कंडक्टर बना है उसके जो आयंस होते हैं, मेटल आयंस उनको बोलते हैं, क्योंकि मेटल आयंस से तो बनेगा. तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद दीज मेटल आयंस. और इनकी कोलिजन से ही क्या होगा? इनकी मूवमेंट मानेंगे कि हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है. एंड अगेन दे विल ट्रैवल टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड. सो इट मीन्स जब भी करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है तो उसको अपोज कौन करता है? मेटल आयंस. वो कैसे करते हैं? बाय कोलिजन.
सो दिस ओपोजिशन, मतलब ये जो ओपोजिशन है, हर एक कंडक्टर की ओपोजिशन होती है, वो ये चाहता है कि करंट फ्लो ना करे, पर करंट फ्लो करेगा ही क्योंकि हमने बैटरी लगा रखी है। ऐसा नहीं होता कि करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो करेगा ड्यू टू द बैटरी और सेल। बट दिस opposition which is offered by the metal ions, this opposition is known as resistance. So resistance को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? resistance is the, एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, resistance is the opposition to the flow of current inside a conductor. मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर जो ओपोजिशन है, जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। अब कुछ कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल घरों में जब भी इलेक्ट्रिक वायरिंग कराते हैं तो किसकी कराते हैं? कॉपर की कराते हैं, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टेंस कम है। अब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा। तो ये इन्वर्स रिलेशन, दिस इज द इन्वर्स रिलेशन। आइदर मोर द रेजिस्टेंस, less will be the current. More resistance and current will be less, and opposite is less resistance, more will be current. तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उसमें उतना ही कम करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर के अंदर। अब एक चीज़ हम इसमें और, रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं किससे? आर से। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस विल डिपेंड, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस विल डिपेंड। नाउ फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर इज रेजिस्टेंस is directly proportional to length of the conductor। मतलब जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी, लेंथ को एल से लिख लेते हैं, जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी? रेजिस्टेंस, और उतना ही कम करंट फ्लो करेगा उसमें। नाउ अनदर फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, आइदर ए। एरिया का रोल इसमें रिवर्स है, जितना ज़्यादा एरिया होगा। वो कैसे? अब एक हमारे पास वायर ये है और एक वायर ये, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों की लेंथ सेम है, बट द डिफरेंस इज एरिया। इस वायर का एरिया इस वायर से ज़्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेंगे उनको ट्रैवल करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिल गया। तो जिसका जितना ज़्यादा एरिया होगा उसकी उतनी ही कम क्या होगी? रेजिस्टेंस। So now if we combine these two equations, so R directly proportional to L upon A, again इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट इनटू L upon A. Now this constant is again a symbol is used and that symbol is called rho. That symbol pronounce इसको करना है rho, RHO, rho L अपॉन ए। ये फॉर्मूला भी हमने न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है। एंड दिस कांस्टेंट रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाउ एक टर्म हमारे जो ओम्स लॉ के बाद हमारी बात यह याद आती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा V is equal to IR and R is equal to V upon I. So what is the SI unit of R? रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होगी? V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, और I की क्या होती है? एम्पियर। तो यूनिट हमारे पास क्या बनी? वोल्ट
पर एम्पियर, और इसको हम डिनोट करते हैं ओहम से।